वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो इधर आए। अच्छा। किसी भी कश्मीरी से पूछ के देख लें, हाँ। कश्मीर नहीं चाहेगा कि वो इधर आए। ठीक है। ठीक है, ये बस हमारे जो है ना सियासतदानों का माइंड सेट किया हुआ है। ठीक है, उनके नाम पे इंटरनेशनल फंड लेके खाने करना कराना, अपनी इनकी पॉलिटिक्स हल नहीं होती है, ठीक है। दूसरों के कामों में जाके जहाँ टांग अड़ाते हैं। पिछली बार भी उसका नाम अफगानिस्तान को साल लेके चले तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो गई थी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी आज की रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है फर्स्ट टाइम अफगान स्टैंड्स विद इंडिया ऑन कश्मीर इशू, पाक कमांडोज इन कश्मीर, पाक पब्लिक रिएक्शन। और वंस अगेन वीडियो लिया गया है शोएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। अब देखने वाले बिल्कुल ये मन में उनके सवाल आता होगा कि मैं हमेशा से ही पड़ोसी मुल्क से ही वीडियो क्यों लेता हूँ रिएक्ट करने के लिए। तो देखिए उसके पीछे का जो रीज़न है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक ऐसा रिलेशन है जिसके बीच में काफ़ी कुछ मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं जाती और जो दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल में है नहीं। मतलब कि एक तरीके से जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसके बारे में मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं और आप सभी के साथ में से शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग भी देखो कि भाई क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कश्मीर को लेके, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान को लेके। उन्होंने ये बोला है गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान का नहीं है। और पुखरान का जो अफगानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है और अफगानिस्तान का एरिया है पुखरान, वहां पे वो इंडिया के साथ मिलके एक बड़ा जोन सा है वो एक अपना प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इसी वाले से पाकिस्तान बात करेंगे कि अगर अफगानिस्तान जो कि नेबर कंट्री भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, अगर वो कश्मीर के मामले में इंडिया को सपोर्ट करने जा रहा है या इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो क्या पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में मुश्किल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? शुएब तारिक है मेरा। शुएब भाई, आपसे पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है। टॉपिक आपने सुना कि कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान जो गवर्नमेंट है उनकी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान जो कि कश्मीर का हमारे साइड पे एरिया है वो पाकिस्तान का नहीं है। क्या समझते हैं अगर तालिबान अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करेंगे कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाली है? मुश्किल तो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो है ना हम देखते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जी हम हर साल के साथ आजाद कश्मीर के लिए हम यौम कश्मीर डे मनाते हैं, रैली निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं जी। कश्मीरों पे बड़ा जुल्म हो रहा है जी, ये हो रहा है वो हो रहा है। सबसे बड़ा मसला ये हम लोग चाहते ही नहीं है कि वो चीज हल हो। ठीक है, अगर हम लोग चाहते होते ना तो तकरीबन 10 साल या 20 साल हो गए इंडिया को पाकिस्तान से अलग होते हुए। यानी जो तहरीक चली थी 10 साल 20 साल 30 साल वो एक तहरीक चली। पिछले मैं कहना 76 साल से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का बन जाता अगर हम चाहते। अच्छा। ठीक है, हम नहीं चाहते, हम खुद नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं ना कोई भी इस्लामिक कंट्री हमारे साथ खड़ी है, ठीक है, हम ये करें वो करें, हम लोग आधा, आप लोग आधा सच बताते हैं। नहीं, कश्मीर के मामले में हमारे साथ इस्लामिक कंट्रीज खड़े तो हैं, ओआईसी में अक्सर स्टेटमेंट देते हैं, कभी ईरान, कभी तुर्की, कभी कोई कंट्री। मैं इस चीज को नहीं मानता। शोएब भाई, स्टेटमेंट देने में और एक्चुअल साथ में खड़े होने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, और रही बात पाकिस्तान के साथ में खड़े होने की, देखिए कैसा होता है ना, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का होता ही नहीं है। जब तक आपके इंटरेस्ट उनसे फुलफिल होते हैं तब तक वो आपके हैं। इंटरेस्ट फुलफिल होना बंद होगा या फिर दूर ऐसा लगने लगेगा कि भाई अब इसका मेरे से कोई काम नहीं है, ख़त्म। तो ऐसे में आप ऐसा मत समझना कि जो 53, 52 जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मतलब बोलते हैं ना कि IOC या OIC करके है, OIC आई थिंक है, तो उसमें वो पाकिस्तान के साथ में खड़े होकर ताली बजाने में और एक्चुअल ग्राउंड में आके लड़ने में आपके साथ में खड़े होने में बहुत फ़र्क है। और इंडिया का जो बोलते हैं ना कि रिलेशन है OIC के जो मेंबर कंट्रीज है उनके साथ में भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेटर है। आपने हाल फिलहाल देखा ही होगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मुस्लिम कंट्री होगी जहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या फिर हाईएस्ट वहाँ का जो अवार्ड है, इवन मैं गल्फ कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो मोदी साहब को नहीं मिला होगा। कहने का मतलब है कि हमारे रिलेशंस बहुत बेहतर हैं और कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहता टर्की को छोड़ के। टर्की का तो अलग ही मसला रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से और हर कोई यही रिकमेंड करता है कि भाई ये दोनों आप दोनों के बीच की बात है, आप एक तरीके से टेबल टॉक करो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में इन चीज़ों को साझा करो या सुलझाओ। मतलब कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं करेगी।
था, ठीक है। अच्छा। पिछले 1-2 साल में या 3 साल में कोई ना कोई तो बंदा दे दे स्टेटमेंट, हाँ। ठीक है, कि हम जी कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के हक में हो, ठीक है। वो ये, हाँ, ये बात है कि जो इस्लाम जो कंट्री स्टेटमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, लेकिन हमें ये यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट दे दी, और ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। ठीक है। हम चाइना की बात कर लेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, ठीक ठीक है। है, और वो भी जो है ना सिर्फ यही बात करेगा कि कश्मीर और पाकिस्तान का मसला हल होना चाहिए, ठीक है। नहीं, चाइना तो ओपनली वैसे सपोर्ट करता है पाकिस्तान की कश्मीर के मामले में, ये तो पूरी दुनिया को पता है। सर मैं इसी चीजों को लेके जो है ना, मैं पाकिस्तानी मीडिया जो है ना इस वक्त छोड़ता हूँ, अच्छा। ठीक है। मैं इन चीजों को सुनता नहीं, ठीक है। और मैं कहूंगा कि हम लोग को जो है ना शुरू से लेके लॉलीपॉप दिया गया, ठीक है। उनके लिहाज से हम लोग कश्मीर के फंड्स खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, ठीक है। हमें ये बताएं कि हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या। वहाँ पे कोई मेडिकल खोले हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई अच्छे स्कूल खोले हैं, कोई रोजगार उनको अच्छा बख्शा है, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक नाम की हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आज से 100 साल बाद भी आप देख लेंगे ना, फिर भी कश्मीर वैसे का वैसा ही रहेगा। नहीं, फिर भी यही नारा लग रहा होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। ये नहीं होगा कि आज कश्मीर बन गया पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं, ऐसी इस टाइम जो सिचुएशन है, देखें थोड़ी सी इन्होंने ये वाली जो बात है कि भाई हमने वहाँ पे कितने, कोई 200 कोई 100 मेडिकल कॉलेज बना दिए हो, कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बना दी हो, वहाँ पे कोई मतलब कुछ भी नहीं हमने किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और मेरे पास वहाँ पे काफी लड़के काम करते हैं कश्मीर का, जो यहाँ पे आके रोजगार करते हैं, लाहौर में आके जॉब के लिए लोग जॉब आते हैं। करते हैं, ठीक है। और हमारे पास तो कुछ है नहीं उन बेचारों को दे सके, यार आप अपना जाके अच्छे तरीके से जो है ना अपना कर सके, कुछ कर सके। वो कहते हैं जो कुछ है ना हमारे पास वो भी छीनने को फिर रहे हैं, ठीक है। तो है। ये चीजें अगर ऐसी चलती रहेगी, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे, आना चाहेंगे, हम तो ये कहते हैं ना कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे, मैं पता क्या कहूँगा, ठीक है। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो इधर आए। अच्छा। किसी भी कश्मीरी से पूछ के देख लें, हाँ। कश्मीर नहीं चाहेगा कि वो इधर आए, ठीक है। ठीक है। ये बस हमारे जो है ना सियासतदानों को माइंड सेट किया हुआ है, ठीक है। उनके नाम पे इंटरनेशनल फंड लेके खाने करना कराना, अपनी इनकी पॉलिटिक्स हल नहीं होती है, दूसरों के कामों में जाके जा टांग अड़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीजें, अच्छा मुझे ये बताएं, अगर जो इस टाइम इंडिया की सिचुएशन है, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया वहाँ पे अपना कश्मीर में, अपने साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान के यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन यह कि प्रोटेस्ट के बाद एक पॉजिटिव चीज जो देखने को मिली कि बिजली के बिलों में कमी आई पाकिस्तान में, पाकिस्तान साइड कश्मीर में, पाकिस्तान कश्मीर में, हाँ। ठीक है। लेकिन देखें वो उनके लिए अच्छा किया है, अच्छा, बिल्कुल appreciate करना अच्छा भी किया है, ठीक है। लेकिन देखें हम भी आम शहरी हैं, हमारे लिए भी ऐसी सहूलत पंजाब में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। देखें एक साइड पे हम कहते हैं कि कश्मीरियों के लिए फोन भी हाजिर है, दूसरी साइड पे हम कहते हैं उनको बिजली क्यों सस्ती दे रहे हैं, सस्ती दे, यही तो हमारे पाकिस्तानियों को माइंड सेट है। लेकिन वो एक पाकिस्तानी जो है ना वो भी इस चीज के हवाले से ना सच्चा बोल रहा है, ठीक है। देखो जब एक बंदा जब कमाने वाले 20 से 25 हजार रुपया, अगर उसको बिल ही अगर 24-25 हजार रुपया आ रहे तो वो किस साइड पे जाएगा। अगर वो रेंट पे रहने वाला है या कहीं दूर दराज से आया हुआ है तो वो किस साइड पे जाएगा। इस चीज का जवाब है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास, बताएं ना मुझे, ठीक है। फिर कहते हैं कि चोरी डकैती इंसान क्यों करता है, इसी वजह से करता है, ठीक है। हम उनका माइंड सेट करते हैं क्या आपने कमाना है कमाना। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको तरीके ही नहीं मिलेंगे कमाने के लिए, उनको बेसिक उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कम सैलरी मिलती है, अच्छा, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ठीक है। 132 या 33 डॉलर मिलती है पाकिस्तान में, ठीक हो गया पूरे महीने में, ठीक है। बाकी के दूसरे, लेकिन इधर आम किसी पाकिस्तानी से हम पूछे, जितने भी इधर मेरे भाई खड़े हैं, हम उन्हें कहें कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं, इनसे पूछे, वो तो कहेंगे हम जान भी दे। कश्मीर के लिए क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आप बताएं ना, जान दे देंगे कश्मीरियों के लिए या कश्मीर के लिए या नहीं? ऐसे भी है। वो कहते हैं ऐसे ही दे दें, नहीं हमें तो, हम तो कहते हैं जान भी हाजिर है, लहू भी हाजिर है। क्या कहना है, देखें आप लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे ही दे दें, यानी लोग भी सवाल पूछने लग पड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें पाकिस्तानी जो है ना, देखें कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे दिल में बड़ी जगह है, बड़ी मोहब्बत है, ठीक है। सबसे ज्यादा के लिए होनी चाहिए, हर एक के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे वो भाई आए हैं ना, उन बेचारे को उनको कुछ पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है इस चीज के हवाले से, ठीक है। तो यही तो बात है, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा एजुकेशन की कमी है, ठीक है। जो पढ़े लिखे इसको वो निकल गए हैं, ठीक है। अभी वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, अभी उनको क्या पता सारा दिन न्यूज में क्या चलता है क्या नहीं चलता, ठीक है। ठीक है। ये देखनी, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। अच्छा, हम अपने यहाँ पे जो इस टाइम हमें चाहिए कि बेरोजगारी के ऊपर वर्क करें, हमें चाहिए कि गुर्बत के ऊपर वर्क करें, और ये कश्मीर का मसला आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से हम आपस में मतलब ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात
रखे हैं, तल्लुकात खराब करके बैठे हैं, ऐसे कश्मीर का मसला हल होगा? क्या बात है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी ये है कि हम इंडिया से ताल्लुकात खराब करके बैठे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारे अगर हम लोग चाहें ना, तुमसे अगर मदद मांगे ना, ठीक है, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो हमें जैसे खाने पीने की अशिया, प्याज है और बहुत सी टमाटर है, ठीक है, गाड़ियाँ हैं। जैसे हमारे पास जो रक्षा जो है यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का मिल रहा है, वहाँ पे उनकी करेंसी। देखिए बहुत सही बात बोल रहा है बंदा। इंडिया से मदद, अगर आप बोलते हैं ना कि रिश्ते हमेशा से पड़ोसी जो होते हैं ना भाई, अगर आपके घर में आग लगेगी ना तो सबसे पहले आपका पड़ोसी आएगा, 4 घर छोड़ के कोई नहीं आएगा। ये बात एक गधों को नहीं पता होती। जो हुक्मरान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में आर्मी जनरल्स है या जो हुक्मरान है, उनको मतलब पता नहीं क्या मिलता है, मतलब तरीके से उल जलूल हरकतें करके रिश्ते बिगाड़ के रखते हैं। अगर रिश्ते अच्छे होते तो हमारी जो सिचुएशन है, हम बहुत सुपर पावर नहीं हैं, लेकिन फिर भी इतना है अपने पास में कि हम अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते हैं। कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है या फिर कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई भी ऐसी आपदा आती है, हम यहाँ से हेल्प उनके लिए भेजते हैं। चाहे वो श्रीलंका हो जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, चाहे नीचे मालदीव हो जाए, म्यांमार हो जाए, अफगानिस्तान भी हो जाए, कोई भी हो जाए। लेकिन इन्होंने रिश्ते बिगाड़ के रखे हैं। और इन्होंने इस बार का जो बजट था, बजट में भी भाई आसपास जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं सभी के लिए मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी। 100 करोड़ 120 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता भाई। तो इतने की एड अगर हम किसी कंट्री को, अपने पड़ोसी मुल्क को अच्छे रिलेशंस होने के नाते अगर रखते हैं तो बिल्कुल आप तो हमारे दुश्मन होते नहीं। अगर रिश्ते अच्छे होते तो दुश्मन क्यों होते? तो ये जो ऐड होती है, जो और भी चीज़ें होती हैं, जो सप्लाई होती है, यहाँ से आपको बेहतर मिलती। जो ऑटो वहाँ पे 4 लाख 5 लाख मिल रहा है, आपको यहाँ पे 2.5 लाख में मिल जाता है, 2-2.5 लाख में 3 लाख में, बिल्कुल काफ़ी फ़ायदा होता भाई। में अगर हम लोग तब्दील करें तो 60,000 का, ठीक है, वो इससे भी कम हमें दे सकते हैं, ठीक है, गाड़ी कम दे सकते हैं। लेकिन उधर ये कहा जाता है ना, या हमारे हुक्मरान, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि यार हम भूख काट लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, यही मसला है, यही मसला है, इनका चलता आ रहा है। और ये जो है ना, इनको 75 सालों से जो है इनका माइंड इन्होंने सेट किया हुआ है अपना, ठीक है। ये बुजुर्ग हैं बेचारे, ठीक है, बेचारे पता नहीं किस मजबूरी में निकले हुए मांग रहे हैं। इनका नहीं दिल कर रहा होगा कि अच्छा रोजगार कमाएं, खाएं और बैठें और अपने आप को देखें, अपने बच्चों को देखें, शादी करें, ये वो करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे फैसिलिटीज लाहौर में नहीं है तो कश्मीर में हम कैसे फैसिलिटीज दे देंगे, या कश्मीरियों को क्या फैसिलिटीज हम दे सकते हैं? भाईजान बात करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? तैयब भाई, एजुकेशन क्या है आपकी? ठीक है, कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं? ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर हमारा लीडर बाहर आ जाएगा, कश्मीर, इमरान खान। लेकिन आपको पता है इमरान खान के दौर में तो कश्मीर का मसला जो है, यानी इंडिया ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया था इमरान खान के दौर में। वो उसके ऊपर मुसीबतें कम पड़ी हुई थी बेचारे के ऊपर। कोई उधर से प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई किधर से कर रहा है, उनको कोई थोड़ा सा टाइम तो मिले ना। फलस्तीन का क्या हाल हो रहा है? अच्छा, यही कुमत चल रही है ना, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, पाकिस्तान कर भी क्या सकता है फलस्तीन के मामले में? ये जो हुकूमत कर रही है, ये कुछ तो ये कर सकते हैं ना, ठीक है। ये कुछ भी नहीं कर रहे। वो बच्चे छोटे छोटे, उन पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। खाने को यही होता है, यही ब्रेन वॉश किया हुआ है। जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे सर्कुलेट होती हैं, इन सबके दिमाग में ना भरी जाती हैं। भाई दूर का नहीं देखा जाता है, सबसे पहले अपने पास में देखा जाता है, अपने खुद की कंट्री में देखा जाता है कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी है। वहाँ पे जो हो रहा है, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी भी तरीके की हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर किसी की जान जा रही है, एक भी जान जा रही है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। उसको पूरी तरीके से कंडेम करना चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, अपने आसपास के पड़ोस को या फिर अपने मुल्क में देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। किस तरीके से बेगुनाह को यूं ही जला दिया जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, जबरन किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ पे पहले देखो, कुछ नहीं है, कुछ तो कर सकते हैं। ये बातें करते हैं कि नहीं, ये पुले बना के या रोडे बना के क्या है, ये गरीबों का खाना हो जाएगा। अच्छा। ये झुग्गियों में पड़े हुए हैं या कुछ खाने के पास नहीं है जिनके पास, वो क्या करेंगे? क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਟੁਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
नहीं, गाली नहीं निकालेंगे। नहीं भुखे मारने कागज बोतला अच्छा, इधर पाकिस्तानी जो है देखे गवर्नमेंट को गालियां निकाल रहा है। ये बताइएगा उर्दू में इन्होंने ये क्या कहा कि कश्मीर को ये इन्होंने कहा कि हम लोग कश्मीरी की बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान जो यहाँ पे मर रहे हैं, पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी मरे, इनको रोजगार नहीं मिल रहा, इनके बेचारों की इनके पर्सनल मामलात हैं, इनको कौन देखेगा, ठीक है, इनको अच्छा रोजगार मिलेगा तो ये देखेंगे ना। ठीक है, और यही चीजें क्या कश्मीरी नहीं देख रहे होंगे? सोशल मीडिया का दौर है कि यार इधर पाकिस्तानी जो उनसे लाहौर में खड़े हो गए ये कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, तो ये कश्मीरियों को क्या जॉब देंगे या कश्मीर के लिए क्या करेंगे? कश्मीरी को जॉब, ये इनके हराते इस तरह के कुछ हैं, ये खुद ही वहाँ पे जाके मांग रहे हैं, कुछ मिल जाए तो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? माजिद जमील। क्या करते हैं माजिद भाई? मैं मीडिया से हूँ। ओह जबरदस्त, कौन से मतलब मीडिया में एज ए एंकर, एज ए रिपोर्टर क्या काम कर रहे हैं? मैं रॉयल न्यूज़ से। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे बताएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए जी, ऐसा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुक जो है ना, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। इस्लामिक कंट्रीज हैं, मतलब कि आपस में उनके इतफाक नहीं है। ठीक है। अब पहले उसका नाम क्या, अफगानिस्तान के लोग यहाँ पाकिस्तान में रह रहे थे, मगर पाकिस्तान की जब भी कोई नई हुकूमत आती है ना तो वो अफगानिस्तान को बाहर निकाल मारती है जी। ठीक है। अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन अब उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर होते नजर आ रहे हैं। उनके क्या नाम लेते हैं, एक ऐसा एरिया है वहाँ जो कि समझ लें KPK से आगे, और एक बॉर्डर लगता है प्रॉपर जो कि समझ लें गिलगित बल्तिस्तान और वो सारा बॉर्डर लगता है। उन्होंने बोला है कि कश्मीर खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, हमारा यहाँ पे हिस्सा है, और इवन इंडिया को आने वाले टाइम पे सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है कि आपने एक किस्सा सुना होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का। जी जी, 1971। हाँ जी। अच्छा। उसमें पाकिस्तान की नाअहली की वजह से ना वो जो है ना क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश जो है ना वो हमारे हाथों से चला गया। ठीक है। अब पाकिस्तान कोई किसी के हाथ से नहीं जाता भाई। जब आप ज्यादतियाँ करोगे, चलो ठीक है आप एक्सेप्ट कर रहे हो, चलो मैं उस पर भी आता हूँ, कोई किसी के हाथ से नहीं जाता है। जो जिसके अधिकार होते हैं उनको अधिकारों से अगर आप वंचित करोगे तो ऐसी सिचुएशन आएंगी। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये उन्हीं की देन है। खुदा न खास्ता ना हो ऐसा कल को इसी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मतलब अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इस पार्ट को, में भी ये सच्चाई हो सकती है। अभी तुरंत नहीं, आने वाले कुछ सालों में, कि वहाँ से बलूचिस्तान मांग रहा है अलग अलग राज्य की, अलग देश की मांग कर रहा है, इधर से गिलगित बाल्टिस्तान। जो है ना वो बेसिकली सियासत से काम नहीं लेता। अच्छा। वो सियासत से काम लेना तो बहुत सारे मुल्क जो है ना वो हमारे मुल्क में आ सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो कंट्रीज हमारे कंट्रीज में आ सकते हैं अगर वो जहन से और सियासत से काम करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दें, कैसी सियासत मतलब करें कि भाई अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए, इंडिया के साथ बेहतर हो जाए? जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है ना, अफगानिस्तान जो है ना वो कोई पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या वजह है? यही तो मेरा टॉपिक का मकसद ही, बात करने का मकसद ये है कि वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, हम तो कहते हैं मुसलमान भाई भाई, और इस्लामिक कंट्री, नेबर कंट्री, मुस्लिम उम्मा, ये फिर भी वो इंडिया को क्यों सपोर्ट करता है? सर इंडिया को इसलिए सपोर्ट करता है कि इंडिया वाले जो है ना वो इंसान, वो इंडिया वाले पहले खिलाते हैं। अच्छा, खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं? नहीं, खाना नहीं खिलाते। हाँ। खिलाने से मुराद के वो छोटे मुल्क को करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इंडिया वाले। ठीक है, यानी अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, अफगानिस्तान को सपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं? एजुकेशन के हवाले से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है। ठीक है। ठीक है। एजुकेशन के हवाले से अगर उधर शऊर नहीं है ना अफगानिस्तान में, ठीक है, तो उन्हें शऊर दे रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। देखिए अगले आने वाले अरसे में आप देखिएगा अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना उसको इंडिया का कोई कोच मिल जाएगा। ठीक है। इंडिया की जो बड़ी टीम का जो है ना, चीजें तो नजर आ रही हैं कि इंडिया जो सा क्रिकेट में खास तौर पे काफी, जैसे IPL में उनके बहुत से प्लेयर खेलते हैं, काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, मतलब इंडिया में उसका नाम, जब इंडिया के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। कल को जैसे बांग्लादेश से इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में जो लड़कियां काम कर रही हैं, ठीक है, ऐसे कल को आप देखिएगा अफगानिस्तान से भी इंडिया में काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो चले आपने बात की क्रिकेट की और फिल्म इंडस्ट्री की, ये तो एक बहुत एक माइनर सा, जिधर इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, ये इतना कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन जैसे अगर अफगानिस्तान ने ये क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है उसका कुछ एरिया हमारा हिस्सा है, कुछ इंडिया की तरफ आता है। ठीक है, ऐसे तो इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिल जाएगा,
और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया का रास्ता जो सा वो मिल जाएगा इंडिया को, यानी कि जो हम बड़ा ओपनली कहते हैं कि भाई इंडिया को जो भी है सेंट्रल एशिया तो हमारे इधर से गुजर के जाना पड़ेगा, तो इंडिया के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, अफगानिस्तान भी और इंडिया जो है वो रिलेशन और बेहतर हो जाएंगे। देखिए बात सुने, जो होता है ना काफिर ममालिक, अच्छा जैसे हिंदुस्तान है, जी ठीक है, हम मुसलमान है, जी बिल्कुल, बेसिकली वो काफिर है जी ठीक है। अब ये भाई बोला कि मीडिया से है, मतलब मैं पूरा तरीके से रिलीजन को नहीं जानता, रिलीजन इस्लाम को अच्छे तरीके से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो काफिर की डेफिनेशन है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में जिक्र भी करा है कि इनको पता ही नहीं काफिर की डेफिनेशन क्या है। जब इस्लाम का उदय हुआ, जब इस्लाम अस्तित्व में आया, उस सिचुएशन में जो भगवान को या फिर खुदा या फिर जो भी है उनको न मानने वालों को काफिर कहा गया, ना कि सभी को। सबके अपने अपने रिलीजन होते हैं, उनको काफिर नहीं बोल सकते हैं। उस सिचुएशन में, उस प्रेजेंट टाइम में जो उस रिलीजन को नहीं मानता रहा होगा उसको काफिर बोलते होंगे। लेकिन अभी इन्होंने क्या बना दिया है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता सब काफिर है, सारे हिंदूज काफिर है, सारे बौद्ध काफिर है, सारे जैन काफिर, सारे क्रिश्चियन, पारसी, जोरास्ट्रियन जितने भी हैं सब काफिर हैं। क्या बोलेंगे यार। काफिर जो होता है ना वो हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में होता है, ठीक है कि मुसलमान आपस में लड़ें, ठीक है फिर हम उनको दाना डालें ठीक है और उनको अपनी तरफ कर लें। ठीक है। तो मुसलमान क्यों लड़ते हैं? अगर लेट्स सपोज एक एग्जांपल है काफर, पहले नंबर पे तो आप सब जर्नलिस्ट हैं, मतलब मीडिया पे हैं, मैं तो थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये आपको लगता है कि ये वाली सोच हमें रखनी चाहिए कि वो काफर है, हम मुस्लिम हैं और ये इस तरीके से। देखिए बात सुने, काफिर और मुस्लिम में बड़ा फर्क है। अच्छा अगर आप मुस्लिम कहते हैं ना कि उस इंसान को मुस्लिम कहते हैं जो एक तरफ से भगवान की पूजा कर रहा हो, दूसरी तरफ अल्लाह को पूजता हो, वो तो ना काफिर, ना वो तो ना हिंदू ना मुस्लिम, वो तो फिर एक मुनाफिक हुआ ना। मुनाफिक। और जहाँ तक जो इंसान, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक कह रहा है, अच्छा कुरान पाक कह रहा है कि जो अल्लाह ताला को सजदा नहीं करता, अल्लाह ताला को किसी को शरीक बनाता है, वो काफिर है। मैं नहीं कह रहा, तो मैं तो उस साइड पे जा ही नहीं ना रहा, मैं तो यही नहीं कह रहा कि किसी को काफिर बोलो, किसी को ना बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये सोच रखेंगे कि भाई वो काफिर है और वो मुसलमानों के अगेंस्ट ये सोच रहा है, वो हिंदू हैं, वो ये सोच रहे हैं, ऐसे तो इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं और फिर अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। इंडिया में मुसलमान रहते हैं जी। आपने देखा होगा कि जैसे अरब ममालिक में जी मंदिर जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद किए थे, खत्म कर दिए थे, बुत परस्ती खत्म कर दी, ठीक है। मगर सऊदी अरब के जो शहजादा सलमान है उन्होंने फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया अबू धाबी में जो मंदिर बना है। हाँ जी, वो आप देखें कि उधर क्या हाल हुआ जब एकदम से वो आया, सलाब ज्यादा आदि आई, सब कुछ लेट डूबी, वो मंदिर भी लेट डूबी, मंदिर भी लेट डूबी, सारा कुछ लेट डूबी। मंदिर तो वहाँ पे वैसा ही मौजूद है। देखें जी, बात सुने, मुझे हंसी आ रही है, मतलब सच में कह रहा हूँ यार, कैसे लोग हैं भाई। उस कंट्री में 9 से 10 लाख लोग, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है बट मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि 9 से 10 लाख लोग हिंदूज रहते हैं वहाँ पे, उनकी आस्था है। और वहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से एक मंदिर बना है। तो इसको भाई को प्रॉब्लम, भाई बोला पहला सेंटेंस इसने दिया था कि मीडिया से है, और मीडिया वाले ऐसे सोच नहीं रखते भाई, रखते होंगे मैं देखता हूँ। अब वहाँ पे मंदिर बनने से वहाँ पे सैलाब आया, कैसे हो भाई। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं गाली न दूँ, लेकिन मुंह से तो आई जाती है, मतलब जुबान पे नहीं आती है, दिल से तो खैर आई जाती है। चल बोजड़ी के कुछ भी बोलते हो यार। बोलो। उधर इतना सैलाब आ गया, इतना कुछ आ गया था, आपने तो सही तरह उसकी वीडियो देखी भी नहीं। सर, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब वो मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही थी ना अबू धाबी में, उस टाइम पे मैं अबू धाबी में ही मौजूद था, और वहाँ पे जो पानी आया वो एक दिन के अंदर अंदर सारा कवर हो गया। जो बारिश हो रही थी उस टाइम में वो बारिश वहाँ पे इंजॉय की, मतलब वहाँ पे बारिश नो डाउट ज्यादा आई, थोड़ी देर के लिए परेशानी बनी, लेकिन वो एक दिन में 2 दिन में खत्म हो गई। ऐसे तो आज लाहौर में इधर बारिश आई है, आप बताएं, लाहौर आधा डूबा पड़ा है, तो इधर भी अल्लाह का अज़ाब है या इधर भी कोई मंदिर नया बन गया? अच्छा मेरी बात सुनिए, आप क्या ये अच्छा समझते इस बात को? मैं तो अपनी ओपिनियन दे, मैं तो आपसे अच्छा मैं जी आप इस बात को अच्छा समझते हैं कि जिस जगह पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहते हैं वो की हो, उसका ना मना किया हो, उधर मंदिर बनाया जाए? अच्छा देखें, मंदिर जहाँ पे आप ये कह रहे हैं ना वहाँ पे मंदिर बनाया जाइए, तो उनके कंट्री का मामला है ना। अगर वहाँ पे उनके हिंदू कम्युनिटी रहती है, आपको पता है कितने ज्यादा हिंदू या इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने इबादत अपनी करनी है, ये चीजें हैं। लेकिन मजहब के मामले में तो हमें बहस, क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं है मजहब के मामले में, शायद आपका भी ना हो, हमें बहस नहीं करनी चाहिए। मुझे ये
बात ये है, सवाल ये है कि क्या वजह हम आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं और बाद इल्जाम हम हिंदुओं पे या काफरों पे लगा देंगे? इसकी बस लास्ट में वजह बताते हैं, फिर बस फाइंड आउट करते हैं। देखिए जी, मुसलमान और मुसलमान इकट्ठे रह ही नहीं सकते। अच्छा, अब इसकी क्या मतलब लॉजिक है? देखिए बात सुने, जो है ना अफगानिस्तान, अच्छा अफगानिस्तान को तो वैसे ही उसका नाम क्या, वो एज ए मुस्लिम है वो, अच्छा मगर अफगानिस्तान को कोई भी साथ में नहीं लेकर चलता, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर साथ लेकर चलेंगे तो पिछली बार भी उसका नाम अफगानिस्तान को साथ लेकर चले तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो गई थी। ठीक है। और इतनी ज़बरदस्त दहशतगर्दी आपने देखा होगा कि कितने उसका नाम क्या पाकिस्तान में बम धमाके होते ठीक है, थे। यानी आपका कहने का मतलब है जो पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी या ये जो बम धमाके ये सब ये अफगानिस्तान की वजह से हो रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता अफगानिस्तान की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। मगर ये जो खुदकश हमला है, जो खुद बंदे को जो खुदकश हाँ। जैकेट वाला हमला, हाँ। ये अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ है, इराक से और अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ है। ठीक ये है। ना अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, ना इंडिया से स्टार्ट हुआ है, ना किसी और जगह। पहली बात तो मैं इस भाई को बोलना चाहूँगा कि तेरे खुद के कंट्री में एक से बढ़ के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके से सुसाइड बॉम्बर्स भेजते हैं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो भाई, तू इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है, तेरे पीछे जो 2 बच्चे बैठे, तेरी फैमिली के बच्चे होंगे, उनके दिमाग में क्या तू दे रहा है? मतलब कौन से सीख दे रहा है? काफिर की बात कर रहा है, मुसलमान की बात कर रहा है, दूसरे रिलीजन की बात कर रहा है, तो क्या नर्चर करेगा भाई? सोए भाई कुछ करो। जगह से ठीक हो ये गया। सिर्फ अफगानिस्तान और इराक के जंगों के दौरान ये स्टार्ट हुआ है। चलिए ठीक हो गया जी। हर एक की देखें अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं काफी हद से इनसे डिसएग्री इस हवाले से करता हूँ कि भाई हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो हिंदू हैं, वो काफर हैं। अगर ये सोच रखेंगे तो फिर सवाल ये उठता है कि हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। मुझे फ्यूचर बता दें क्या आपके अच्छा, ख्याल से? मेरी बात सुन, एक छोटी सी देखिए, आपने देखा होगा जी। हिंदुस्तान के लोग जो है ना वो पाकिस्तान आते हैं अच्छा, आते हैं और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। नो डाउट। हाँ, गुरु नानक साहब का मेला लगता है यहाँ, जी, जी, उर्स जी। लगता है, ठीक है। ठीक है। अगर गुरु नानक साहब को उर्स लगता है, इंडियन बड़ी इज्जत से आते हैं। जी, जी। उनके साथ पाकिस्तान प्रोटोकॉल के साथ होता है। नो डाउट। मैं खुद मीडिया से मैंने खुद कवर किया। मैं देखता हूँ कि उनको इतना प्रोटोकॉल मिलता है और उनको कहते हैं जी हम भाईचारा आपस में बहन भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क है। आपको ये मेरी बात सुनिए, हम दोनों एक हो जाएं, जबरदस्त। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक हो जाएं, हाँ। एक दूसरे से मिलते रहें। मगर ये हमारी हद तक है, हमारा कोई पाकिस्तानी एक भी उधर जाता है ना, ठीक है। तो उसकी जान की सिक्योरिटी किसी को नहीं है। अच्छा, वैसे आप मीडिया इसको भाई को मैं अभी करेक्ट करना चाहूँगा। चलो सोएब भाई आप करेक्ट करना है मेरे बाद में। भाई ऐसा नहीं है, इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी लोग आते हैं, पहली बात अगर वो सिविलियन हैं, अच्छे हैं, समझदार है और सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वो फॉलो करके अगर आए हैं, उनको बाकायदा भाई मेहमान नवाजी मिलती है। और तेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आई थी, एक छोटी सी ट्रेलर, तो छोटी सी झलक तूने देखी होगी। तो पहली चीज़ ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर भाई, तू मीडिया से है, तो क्या लोगों को मतलब सीख देगा? तेरे दिमाग में खुद भूसा भरा हुआ है भाई। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, पाकिस्तान के लोग काफ़ी अच्छे हैं और हिंदुस्तान के लोग अगर कोई वहाँ पे जाता है उनकी बाकायदा खिदमत करते हैं। लेकिन वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, खिदमत नहीं होती, कुछ ऐसा भाई तेरे को ज़रूरत है, मतलब तेरा दिमाग साफ में आपको पता होगा इब्रार भाई जो कि बाइकर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो इंडिया में गए, पाकिस्तान से एज ए पाकिस्तानी इंडिया में गए और वहाँ पे उन्हें जो प्रोटोकॉल मिला, आप एक दफ़ा जाके सर्च करिएगा। मतलब डर के आप एक दफ़ा जाके सर्च करिएगा कि इब्रार जो पाकिस्तानी बाइकर हैं वो जब इंडिया गए तो उन्हें उधर कितना प्रोटोकॉल मिला। और वो खुद क्या इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे जितना प्यार इंडिया से मिला, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ। और ऐसी कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। जी वो आपकी बात सही है, कोई एक आध बंदा चला गया, वो भी पाकिस्तान से, उसका नाम क्या, पॉपुलर बंदा, ठीक है। अब एक बार वो इंडिया चला गया तो उसके साथ ये सारा हो गया। इवन हमारे क्रिकेटर जो गए थे, ये अपना वर्ल्ड कप के लिए जो क्रिकेटर हमारे वहाँ पे गए थे, तो उन्हें उधर बड़ा प्रोटोकॉल मिला था। अच्छा मुझे बताइए, पिछले दिनों में एक बच्चा जो था, हाँ। जो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चला गया, ठीक है, उस बच्चे को वापस लाना था, तो वो बच्चे को कितनी देर तक उन्होंने जेल में रखा, ठीक है। वो भी तो पाकिस्तानी था ना। नहीं तो वो लीगल वे से गया था या इलीगल वे से गया था? चाहे इनलीगल गया था चाहे लीगल गया। आपने अबे मीडिया के बच्चे, चचा, ओ भोसड़ी वाले चचा, मैं तुझे क्या बोलूँ भाई, लीगल और इलीगल में कोई फ़र्क नहीं होता है क्या? इलीगल मतलब एक बच्चा आया, चल ठीक है, छोटा है, मासूम है, जो भी है, लेकिन आया तो इलीगल तरीके से है। तेरी जो कंट्री है ना भाई, जो तेरा लैंड है, तेरी जो ज़मीन है, वो नापाक ज़मीन है, आतंकवादी रहते सब वहाँ पे। पूरी की पूरी गारंटी हो सकती है कि उस बच्चे को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा हो। अब आगे क्या हुआ स्टोरी मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन तू सोच कि मतलब यहाँ पे उलझुल बातें, तो ला के एग्जाम्पल क्या सेट करना चाह रहा है? कोई प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करके तो बच्चा आया नहीं है, पहली चीज़। और मेरे हिसाब से, मैं पूरा श्योर हूँ, न्यूज़ मुझे नहीं पता है, इंडियन आर्मी ने उसको सही सलामत वहाँ से वापस भेजा होगा। क्या मीडिया में रहेगा? एक इंडिया की फिल्म देखी होगी बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान। अच्छा। उसमें यही दिखाया गया ना कि वो सलमान खान जो होता है, हाँ। वो तारों के जरिए जाता है पाकिस्तान, और है। पाकिस्तान में जाकर ना उसके साथ ये सलूक होता है। ठीक है। और फिर पाकिस्तानी फोर्स जो है ना उसको आराम से जाने देती है। ठीक है। हमने इस बात को देखा ना। लेकिन उसी मूवी में ये भी था कि वही सलमान खान जो इंडियन थे, उन्होंने एक पाकिस्तानी बच्ची जो पाकिस्तान से इंडिया गलती से चली गई थी, अगर मूवी की बात करनी है तो उसी मूवी में ये भी तो एक लेसन या एक मैसेज दिया था ना कि वो बच्ची को बिल्कुल तारों से गुजर के, इतनी सिक्योरिटी से या इतने खतरे से गुजर के उन्होंने इधर पाकिस्तान पहुंचाया। मेरी बात सुने, तो फिर ये जो अक्कासी होती है, इंडिया की जो अक्कासी होती है, फिल्मों की अक्कासी होती है ना, हाँ। ये रियल पर होती है। अच्छा, रियलिटी पे होती है? रियलिटी पे होती है। इंडिया की जो यानी मूवीज होती है वो रियलिटी होती है? बिल्कुल होती है। इंडिया की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, ठीक है, जिनमें पाकिस्तान की अक्कासी दिखाई गई है। अच्छा, ऐसे तो ये गदर 2 या गदर 1 ये भी रियलिटी थी। सनी देओल की अगर बात करें जो उन्होंने मूवी बनाई। नहीं, मेरी बात है, उन काफी फिल्मों की बात करें, मैं फिल्मों के नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। काफी ऐसी फिल्में हैं जो पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। ठीक हो गया। चलें जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, इन्होंने जो बातें की हैं खासतौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान में नो डाउट ये कंसेप्ट है कि जो पाकिस्तान में यहाँ पे दहशतगर्दी या इस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है, इवन कुछ लोग ये समझते हैं या काफी लोग ये समझते हैं कि वो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उस पर चेक एंड बैलेंस हो सकता है। बात है, अफगानिस्तान के लोग जो है ना, आपको नहीं पता, अफगानिस्तान के लोग बेसिकली वो किसी एजेंसी टाइप से उसका नाम होते हैं। ठीक है, एजेंसी से होते हैं? नहीं, ये नहीं कहता मैं। होते हैं वो ऐसा है कि उनका कुछ पता नहीं है। एक तो उनको जुबान नहीं आती। ठीक है। हमारी जुबान नहीं आती। दूसरा, उन्होंने बोरा सा उठाया होता है। अच्छा। उसके ऊपर कागज के बहाने चलते हैं। वही लोग जब जाते हैं उनके पास फोन पे, हमें क्या पता वो किससे क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो जगह जगह पर यहाँ चलते फिरते हैं, हर जगह पर जाते हैं। आप कभी वो जो अफगानी लोग होते हैं जो कागज उठाते हैं, उनको कभी आप कोई 20 रुपए या 100 रुपए दिया करे कि यार भाई ये ले लो, वो कभी भी नहीं लेगा। वो कहता जाओ मैं नहीं लेता। उसको खाना दे दो, वो खाना भी नहीं लेगा। आखिर क्यों नहीं लेता? एक गरीब आदमी, उसका कंसेप्ट ये है ना कि मैंने भीख नहीं मांगना या मैंने किसी से। मेरी बात सुने, एक बंदा कागज उठाता है, ठीक है, कागज उठा के अपनी रोटी कमाता है, ठीक है। अगर उसको खाना दिया जाए या उसको पैसे दिए जाए, वो आगे से नहीं लेता। इसकी क्या वजह है? उसको पैसे, वो खुददार है। अच्छा, पठान जो है वो खुददार नहीं है? मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा कि पठान खुददार नहीं है या पंजाबी खुददार नहीं है। जो पेशावर का बच्चा जो है वो खुददार नहीं है? सब खुददार होंगे। नहीं, वो भी ले लेते हैं। अच्छा, वो ले लेते हैं। हाँ जी। चले, मुझे ये बताएं, आने वाले टाइम में इंडिया और अफगानिस्तान का क्या ताल्लुकात आपको बेहतर होते नजर आ रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक जो खत्म हुआ है ना, हाँ, उससे आपको पता है काफी फायदा हुआ। किसको? पाकिस्तान को। अच्छा, ताल्लुकात खत्म होने से पाकिस्तान को फायदा हुआ? हाँ जी। वो कैसे? पहले पाकिस्तान की जो ये ब्रेलर था ना, हाँ, वो जा रहा था तकरीबन 800-900 रुपए किलो तक। ठीक है। अब वही ब्रेलर नीचे आ गए। चलें, ये ठीक हो गया जी। देखने वाले इसके ऊपर बात जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। आइए मजीद किसी। तो भाई चाचा, तुम थे तो बड़े भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े। ठीक है, जो भी थे भाई, पूरा वीडियो देखने के बाद में अपनी ओपिनियन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। बाकी भाई ऐसे लोग अगर रहेंगे वहाँ पे, मीडिया में रहेंगे, अच्छे संस्थानों में रहेंगे, तो मुझे तो डाउट है कि वो आगे क्या ही मतलब संदेश देंगे, आगे क्या ही नर्चर करेंगे लोगों को। क्योंकि जिस तरीके की बातें इन्होंने करी है, मतलब भाई मीडिया से तो नहीं है, कोई ऐसी मीडिया से होंगे जो किसी आतंकवादी संगठन के लिए काम करता होगा, वहाँ पर खबरी का काम करते होंगे, यही होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होगा भाई। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारी वीडियोस मैं आप पे लाते रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। जय हिंद।